हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। और आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग सबसे पहले क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन 1 मिनट मैं नोट कर रहा हूँ ना, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? प्रूव दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस with directly with the square of initial velocity of vehicle, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? प्रूव दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। साथ ही साथ आपको ये भी प्रूफ करना है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो व्हीकल के इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है ना। मतलब व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब होता है, ये आपको प्रूफ करना है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u मानूं तो आपको ये प्रूफ करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये प्रूफ करना है। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है, अगर u अगर बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग करते जाएगा, तो उसके साथ साथ दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजिंग, है ना। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या चीज है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होता है कि जब आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, है ना, चलते जा रहे हैं, आगे की ओर चलते जा रहे हैं, और जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने के बाद क्या व्हीकल, क्या गाड़ी तुरंत रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा? नहीं रुकेगा, है ना। ब्रेक लगाने के बाद उसको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ब्रेक लगाते ही तो गाड़ी रुकेगा नहीं। आप ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा सा कुछ और दूर चलोगे, है ना। ब्रेक लगाने के बाद आपका व्हीकल थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद, है ना, अप्लाइंग ब्रेक लगाने के बाद जो व्हीकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है रुकने तक, उतने तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में? ऑन अप्लाइंग ब्रेक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a vehicle before it stop is called stopping distance। ये उसका डेफिनेशन हो गया। क्या कहा गया है? ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, है ना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल बिफोर इट स्टॉप, मतलब ब्रेक आपने लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद सडनली व्हीकल तो रुकेगा नहीं, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वो जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये आप ये यहाँ से कोई गाड़ी में जा रहे हैं, ये गन ये उसका हैंडल, है ना, यहाँ से चलते जा रहे हैं, यहाँ पास इस टाइम आपने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया,
है ना। यहाँ पास अपने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा वो और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ आकर रुकेगा, तो इतना डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं बच्चों, u मान लेते हैं, है ना। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी u is the initial velocity when apply brake, है ना। ब्रेक लगाते टाइम इसका व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या कर मान लेते हैं, u मान लेते हैं। एंड s is the distance traveled by vehicle after applying brake, और S क्या है, ब्रेक लगाने के बाद उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, वो है S, मतलब S ही आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना। तो फाइनली व्हीकल रुक जाता है लास्ट में, तो लास्ट उसका वेलोसिटी क्या होगा, क्लियरली है। लास्ट वेलोसिटी की जगह में हम क्या लिखेंगे, v की जगह में लास्ट वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं जो लास्ट वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगा। क्यों भाई, चल रहा है गाड़ी ढूंढ 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 u वेलोसिटी से, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद कितना थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस s कहलाएगा। और फाइनली गाड़ी आगे चलकर रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहाँ से मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन थे, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रख दो, v की जगह में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u स्क्वायर के जगह में u स्क्वायर, 2 के जगह में 2, a के जगह में मैं माइनस a रखूंगा। हाँ, ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल है। एक्सीलरेशन दो प्रकार के, वेलोसिटी में चेंज होना एक्सीलरेशन कहलाता है। यदि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होते जा रहा है, देखो कम होते गया, कम होते, भाई ब्रेक लगाओगे तो उसका वेलोसिटी कम होते ही जाएगा, और लास्ट में जब गाड़ी रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हुआ है वो निगेटिव हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है। तो ऐसे केस में जो बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको निगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं। तो निगेटिव के लिए a के जगह में माइनस a लिखेंगे, है ना, ये s हो जाएगा। यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 0 u स्क्वायर, माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस u माइनस 2as, इसको इधर ले आओ 2as को, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ लिखे, यहाँ s की वैल्यू निकालो, 2a उसके नीचे में जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से क्लियरली मेंशन है u स्क्वायर ऊपर में है, तो यहाँ से वी कैन से दैट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। हमेशा याद रखना, अगर राइट हैंड साइड का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। यहाँ से भाई u जितना ज्यादा रहेगा, गाड़ी जितना ज्यादा स्पीड में रहेगा, तो ब्रेक लगाने के बाद भी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और गाड़ी का स्पीड ही स्लो है तो ब्रेक लगाने के बाद s की वैल्यू भी कम आएगी, जल्दी रुक जाएगी। जितना ज्यादा स्पीड, ब्रेक लगाने के बाद वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जितना कम स्पीड से आप चला रहे हैं साइकिल बोलो या व्हीकल को, ब्रेक लगाओगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू भी कम रहेगी। तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3, ओके। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, है ना। अब इसी पर बेस्ड एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट
what will be stopping distance, what will be stopping distance if the velocity of vehicle is double for the same retardation. इसका मीन देखते हैं. What will be stopping distance, है ना. stopping distance की वैल्यू क्या होगी if the velocity of vehicle is double for the same retardation. मतलब stopping distance की वैल्यू क्या होगी यदि वेलोसिटी, व्हीकल का जो वेलोसिटी है उसको डबल कर दिया जाए पहले के कंपेयर में. पहले उसका मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, उसका पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, अब उसका डबल कर दो. एक गाड़ी यहां से चल रही है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस टाइम मान लो व्हीकल का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेक लगेगा तो ये कुछ देर जाकर आगे चलेगा, है ना, कुछ देर आगे चलेगा फिर जाकर रुकेगा, सडनली तो रुक नहीं पाएगा. तो इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने मान लिया S1, और एक गाड़ी चल रही है इसी का डबल जस्ट कर दिया, यही गाड़ी है. दूसरे केस में इसी गाड़ी का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में जो सेकेंड स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू निकालना है. इस केस में मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज डबल फॉर द सेम रिटार्डेशन. पहले के कंपेयर में वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ U. यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो क्या भाई, पहले केस में मान लेते हैं, इस केस में जो वेलोसिटी है V1 मान लो, और इस केस में वेलोसिटी है उसको V2 मान लो. ये तो मैं न्यूमेरिकल जो वैल्यू लिया था समझाने के लिए था. इस केस में, पहले वाले केस में वेलोसिटी V1 मान लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 मान लो, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी V2 मान लो और स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 मान लो. तो क्या यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1. अच्छा U1 लेना है ना, चलो U1 ले लेते हैं. V के लिए तो फाइनल डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं ना, तो U1 U2 ले लेते हैं. यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U2 स्क्वायर. यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो S1, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट लगा लो K U1 स्क्वायर. यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो K लगा लो U2 स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट, है ना. दोनों को डिवाइड कर दो, S1 अपॉन S2 कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, S1 अपॉन S2 करेंगे तो K U1 स्क्वायर अपॉन इसके डिवाइड में ये, तो इसके डिवाइड में ये होगा K U2 स्क्वायर. K से K कैंसल, तो S1 की वैल्यू आई, S1 अपॉन S2 की वैल्यू U1 का स्क्वायर डिवाइड U2 का स्क्वायर. अब बट कंडीशन क्या है, U2 क्या है, जो U2 है वो पहले से डबल करना है, मतलब U1 का क्या करना है, डबल. तो U2 के जगह में आप क्या रखोगे, डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, या इन केस ऑफ फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में जो वेलोसिटी है उसका डबल करना है ना, 5 का 10 करना है, तो ऐसे ही लिखेंगे. तो U2 के जगह में 2U1 डालो, तो ये आपको देगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 के जगह में पहले वाले वेलोसिटी का डबल करना है, तो 2U1 का स्क्वायर. यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों S1 अपॉन S2 इज U1 स्क्वायर डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और U1 का स्क्वायर U1 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. यहाँ से S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 का इंटू 1 से करोगे तो S2, 4 का इंटू S1 से 4S1. इट मीन्स ये हुआ, अगर व्हीकल का वेलोसिटी पहले के कंपेयर में डबल कर दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा. पहले के कंपेयर में पहले वाले स्टॉपिंग डिस्टेंस
के हिसाब से 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। वही चीज तो है, S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U स्क्वायर, है ना। U की वैल्यू जितना ज्यादा होगी S की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। तो U1 को हमने क्या कर दिया था, डबल कर दिया था ना। यहाँ पास क्या रखे हैं, इस केस में U2 क्या है, डबल ऑफ U1 है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो पॉज करके इसको भी नोट कर लो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बुक के पीछे में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का ये मैं क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ओके, अब आओ थोड़ा सा और एक कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं ना। क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 ना। हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी ऊपर की ओर, और ये टाइम वाला है। टाइम कितना कितना दिया है बच्चों, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी का मीटर है, एक 10 में है और एक 20 में है। एक 10 में है और एक 20 में है। अच्छा, अब ये बताया गया है पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, और ग्राफ है कुछ ऐसा। ये वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ बना है। अब आपको फाइंड करना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। अब आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कोई व्हीकल होगा जो टाइम के साथ साथ आगे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी अलग अलग चेंज होते जा रहा है। तो वो डिस्टेंस जो व्हीकल के द्वारा 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हमने क्या एक टॉपिक पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है, यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं, है ना, जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शॉर्टकट में लिखता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अच्छे से पढ़ लिए हैं, ये मत बोलना कि नहीं पढ़े हैं सर। जो बॉडी का डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन है, ये ऐसे ऐसे, ये और ये टाइम एक्सिस है ये। तो ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया का जो वैल्यू होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो आपको 4 सेकंड के लिए निकालना है, ये 4 सेकंड पर है। तो देखो एरिया पहले निकाल लो, सबका एरिया निकालो बच्चों। तो कैसे निकलेगा, एरिया इनक्लोज्ड बाई वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये वीटी ग्राफ है, ये जिस पर मैं चौक चला रहा हूं, ये वीटी ग्राफ, और ये टाइम एक्सिस। अब इसके बीच घिरा हुआ एरिया निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम में ये ट्रायंगल दिख रहा है, क्या सबको कवर करना है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये हुआ। और एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है। फिर थर्ड में ये देखो एक ट्रायंगल और दिख रहा है, और लास्ट में एक और रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगुलर है, ये और ये।
तो 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ कुछ, ABCD, इसको नाम दे देते हैं E, और इसको नाम दे देते हैं F, है ना, EF नाम दे दिए। तो सबसे पहला जो है, जो ये है आपका O, ओरिजिन ना। चलिए, और इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को क्या नाम दे दो, EFGHI, और इसको नाम दे देते हैं J। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा इतना एरिया के। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है, एरिया, ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर AGO या OAG, ऐसे लिख सकते हैं, OAG, एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, तो इसमें लिखेंगे प्लस करके एरिया, पूरे का निकालना है ना, तो प्लस करते जाओ, एरिया ABGH, एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, ABGH हो गया। फिर तीसरा में आ जाओ, ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है, BCF, तो एरिया ट्रायंगुलर या ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल है वो, ट्रायंगुलर बोल देता हूं, BCF, एक ट्रायंगल ये दिखा, और उसके बाद एक रेक्टेंगुलर भी दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर का नाम क्या रहेगा, FDJH प्लस एरिया FD, या जो भी यहां से स्टार्ट कर लो, HFDJ है ना। अब सब का वैल्यू निकाल दो बच्चों। तो एरिया ऑफ OAG क्या निकलेगा, एरिया ऑफ OAG, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितना आएगी, देखो एक पोर्शन का वैल्यू क्या है 1, इतने का 1 सेकेंड है, 1 है ना, और एक इधर का 1 पोर्शन का वैल्यू है 10। तो देखो हाइट के, ये देखो हाफ तो मैं लिख दिया, हाफ इंटू क्या होगा, बेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पास 0 है, 0 से 1, मतलब एक खाना है, तो ये 1 सेकेंड का है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड का है ना। तो एक खाने का वैल्यू है 1, तो बेस के जगह में लिख दो 1, बेस इंटू हाइट क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 20, तो ये 1 हो गया। अब प्लस लगाओ, अब निकालना है एरिया ABGH क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसका कितना होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का 20 के इक्वल, तो 20 इंटू ब्रेथ कितना होगा, ये कितना है भाई, इधर एक पोर्शन का वैल्यू है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 है ना, 1 तो यहाँ से ब्रेथ इसका वैल्यू कितना निकला 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद फिर से ट्रायंगुलर में आओ, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, फिर से लगाओ एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस ये होगा, तो भाई ये किसके इक्वल होगा, ये वाला जो लेंथ है वो इसके इक्वल होगा, एक पोर्शन के इक्वल होगा, एक पोर्शन का वैल्यू कितना है 1, और हाइट, इसका हाइट कितना होगा बच्चों, देखो ये यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10, तो 10 ये वाला भी 10 ही होगा, है ना, 10 ही होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, फिर से इस वाले में आ जाओ, इस रेक्टेंगुलर में, तो इसका भी लेंथ है, देख लो लेंथ कितना है, ये 0 से 10, ये 0 से 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू इसका ब्रेथ कितना होगा, हाँ अब देखना ब्रेथ में, ये कितना पोर्शन कवर किया, इतना, कितना भाग है, 1 भाग, फिर 2 भाग, है ना, 1 भाग का वैल्यू 1 है, तो 2 भाग का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो ये हो गया 2। अब सॉल्व कर दो, यहाँ से डिस्टेंस को s मान लेते हैं, तो s इक्वल ये हो जाएगा 1/2 20, कितने टाइम में कट जाएगा 10 टाइम में, तो यहाँ इसका वैल्यू आया 10 प्लस
21 जा 20, फिर प्लस इसमें वैल्यू 10 उन जा 10 और 2 है तो 5 टाइम में कट जाएगा तो ये 5 प्लस यहाँ देखो 10 2 जा 20, सबको ऐड कर दो तो s इक्वल 20 40 50 55। और किस में दिया है, मीटर में अगर दिया है, हाँ मीटर में दिया है क्वेश्चन में तो मीटर लगाओ, सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखो। हो गया, यही निकाले थे ना। प्रूव दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये प्रूफ किए थे, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपके बुक में मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 9, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 में ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जो मोशन के 3 इक्वेशन है उस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप में, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एक बॉडी का पोजीशन इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन ऑफ पोजीशन है ना, इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। कोई बॉडी का पोजीशन का इक्वेशन कैसे दिया गया है, x इक्वल दिया है 40 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20 मीटर। ये क्या है ना, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ इक्वेशन एनी बॉडी। कोई बॉडी का पोजीशन का इक्वेशन है ना, कोई बॉडी का, उसका अलग अलग बॉडी जब ट्रेवल करता है तो अलग अलग टाइम पर उसका पोजीशन भी अलग अलग रहता है। तो उस बॉडी के पोजीशन के लिए इक्वेशन ये दिया गया है। आपको क्या करना है, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन एट टाइम 0, एट टाइम t इक्वल 0। t इक्वल 0 पर जब टाइम की वैल्यू 0 हो तो उस टाइम बॉडी का पोजीशन कितना होगा, बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा और बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो इजी है, t इक्वल 0 पर पोजीशन कैसे निकलेगा, पोजीशन t इक्वल 0 पर पोजीशन का सिंबल होता है x। कैसे निकलेगा, जहां जहां t है वहां वहां 0 डाल दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। t की जगह में 0 रखोगे, ये 0 तो आया कितना, 20 मीटर। तो t इक्वल 0 पर बॉडी का पोजीशन कितना हुआ, 20 मीटर। वो 20 मीटर पर है ना, उसका जगह वहां पास है। और वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो तो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू क्या है, रख दो d/dt करो, d/dt, और x की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो इसका एक बार डिफरेंशियल कीजिए, 15t प्लस 20। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, बारी बारी से सबका होगा। 40 स्क्वायर का क्या होगा, 4t स्क्वायर का 8t, डिफरेंशियल करना मैं बता दिया हूँ। माइनस 15t का क्या हो जाएगा, 15 बाहर होगा और t का डिफरेंशियल 1 होगा, तो 15 इंटू 1 15 है होगा। 20 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशियल 0 होता है तो वो हटा दो। 80, तो v इक्वल मिला 80 माइनस 15, तो t इक्वल 0 पर वेलोसिटी कितना होगा, t के जगह में 0 रख दो तो इसमें क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -15 बचा, -15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv/dt। अब वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ये v की वैल्यू क्या है, रख दो d/dt। v की वैल्यू है 8t माइनस 15 और 8t का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, 8 होगा।
है ना, 8 बाहर निकलेगा, टी का डिफरेंशियल 1 होगा तो 8 1 जा 8 ही आएगा। 15 कांस्टेंट टर्म है तो उसका हो जाएगा 0, तो इसमें ए आया। अब ये हो जाएगा। अब इसमें तो टाइम की वैल्यू रखने के लिए 0 है ही नहीं, तो टी इक्वल 0 पर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आई, टी इक्वल 0 पर ए की वैल्यू आई है 8। टी रहता तो 0 आता उसके साथ में, टी है ही नहीं तो टी के जगह में 0 कहाँ से रखोगे, तो ए आया तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी इक्वल 0 पर उसका जो एक्सीलरेशन हुआ यही हुआ। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन? ओके, मिटा दें, नोट कीजिए। ठीक, पूरब से निकली है मस्तानी हवा, खुशबू से चलती है गुलाबी हवा। इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन लेता हूं। अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी, अ बॉडी इज, एग्जांपल नंबर है 21, एग्जांपल नंबर 21, अ बॉडी इज मूविंग with velocity, a body is moving with velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है बच्चों, जो मोशन करने वाली बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी से आगे की ओर मोशन कर रही है, और उसका एक्सीलरेशन है, एंड एक्सीलरेशन, और उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सीलरेशन है इतना है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। एक बॉडी है, वो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, 2-2 सेकेंड बढ़ते जा रहा है। तो फाइंड इट्स लास्ट वेलोसिटी बोल दो या फाइनल वेलोसिटी बोल दो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर जाएगा, और उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड रेट से, तो उसका वेलोसिटी भी बताओ। स्टार्ट में तो 4 से ही स्टार्ट किया है, उसके बाद हर सेकेंड 2-2 बढ़ते भी जा रहा है, तो 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, और 5 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो गिवन क्या क्या दिया है बच्चों, ये देखो गिवन है आपको, बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका यूनिट है ना, ऐसा यूनिट, और टी की वैल्यू कितना दिया गया है, 5 सेकेंड। अब आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, और डिस्टेंस s की वैल्यू निकालना है। अब मोशन के 3 इक्वेशन क्या क्या होता है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2a। इन तीनों के हेल्प से आपको जो डाटा निकालना है। अब बताओ v निकालना है भाई, u दिया है, a दिया है, t दिया है, जाओ इसमें कहां से पता चल जाएगा v की वैल्यू, u दिया है, a दिया है, t दिया है, तो इस इक्वेशन में रख दे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 4, एक्सीलरेशन कितना है उसमें 2 का एक्सीलरेशन है, टाइम कितना दिया है 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 5 10 4 14। तो v की वैल्यू क्या आई, 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग कहां से किया, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ना। आफ्टर 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। और सही भी है ना, देखो ना यार, 4 स्टार्टिंग था, हर सेकंड उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर इंक्रीज कर रहा है। तो पहले सेकंड में क्या हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 हो जाएगा, दूसरे सेकंड में 6 में 2 जोड़ो 8 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी 10 हो जाएगा, चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और पांचवें सेकंड में क्या हो जाएगा 12 में मैं 2 और जोड़ दो 14 14। अब ठीक है।
चलो अब और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला में जाए, अब देखो भाई v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, इससे भी काम चल जाएगा। सब चीज पता है ना, v पता है, u पता है, a पता है, s निकालना है तो ये इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्टली स्पेशली s के लिए फार्मूला भी दिया है, s निकालना है तो इसमें रख दो। तो s के लिए सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं। तो s इक्वल होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है बच्चों 5, t कितना है 5, अरे u की वैल्यू है 4 ना, सॉरी u की वैल्यू है 4, सही है। u की वैल्यू है 4, टाइम की वैल्यू है 5, हाफ है तो हाफ लगाओ, a की वैल्यू कितना है 2, तो 2, और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म, 4 पंचे ये हो जाएगा 20, और स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, तो ये ऐड करोगे तो 45। तो s की वैल्यू आई 45 मीटर, मतलब आफ्टर 5 सेकेंड ही ट्रेवल्ड 45 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक, इसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप बुक से पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है, a car is moving with velocity 36 किलोमीटर पर आवर, हर एक घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। By the applied brake it stop, by applying brake it stop 10 मीटर। अब एक कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर्स है ना, हर एक घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, फिर आगे चलकर ब्रेक लगा देती है, और ब्रेक लगाने पर 10 मीटर आगे चलती है, फिर रुक जाती है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, and how much time will it take। और आपको ये भी निकालना है। अब समझो बात को, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये कार जिसमें आप और वो बैठे हैं, कितने की स्पीड से जा रहे हो, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। आप आगे चलते गए और आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर आप और आगे चले, सडनली तो रुकेगा नहीं, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा दूर और चलोगे तो 10 मीटर आप चले। तो आपको निकालना है उस गाड़ी का एक्सीलरेशन, ए की वैल्यू निकालना है, और गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगेगा। आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद सडनली नहीं रुकेगा, तुरंत से ब्रेक लगाओगे तो पलट जाएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6-7 में क्यों गाड़ी पलट गई, अचानक से ब्रेक लगाओगे तो। ब्रेक लगाने पर थोड़ा टाइम कुछ और चला 10 मीटर, तो रुकने में उसको कितना टाइम लगा ये भी फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, गिवन है u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, एंड ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर आगे रुक जाती है, तो s की वैल्यू है 10 मीटर, है ना। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 10 मीटर, और आगे चलकर गाड़ी रुक रही है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगा भैया। फाइनल वेलोसिटी जो v है वो 0 नहीं होगा। इधर से कार चल रही है, आपके पार्टनर ने ब्रेक लगाया, आगे चलकर गाड़ी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा, है ना। और आपको क्या क्या निकालना है, तो गाड़ी जब रुकी तो गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना था, ए की वैल्यू, और गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगा, टी की वैल्यू भी निकालना है। तो यू किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर्स में, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो किसमें, एसआई यूनिट में बदलो भाई। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड में क्या कीजिए, पहले कन्वर्ट कीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कर लेते हैं ना यार। क्या होगा, u इक्वल 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मैं m लिखूंगा मीटर। उसी प्रकार आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये सेकंड। यहाँ से 00 ये कट जाएगा, 6 से 6 जा 36 और ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 10 बचा। तो u की वैल्यू क्या आई बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या आई है, 10 मीटर पर सेकेंड आई है ना। और आपको एक्सीलरेशन निकालना है। अब आप चलेंगे कौन सी इक्वेशन में जाए सर, है ना, फर्स्ट में जाए क्या, फर्स्ट में जाओगे तो क्या चाहिए, v इक्वल यू प्लस ए टी, ए निकालना है। v नोन है, v के जगह हम 0 डालोगे, u के जगह हम 10 डालोगे, बट a निकालना है, लेकिन टाइम चाहिए, टाइम तो है नहीं, तो पहला इक्वेशन फॉल्स हो गया, पहला इक्वेशन फॉल्स हो गया। दूसरा इक्वेशन में आओ, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अपने को a चाहिए, तो s तो गिवन है, u भी गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, नहीं टाइम भी पता नहीं है, a भी पता नहीं है। कोई 4 में से 3 पता रहना चाहिए, कोई 3 में से 2 पता रहना चाहिए, तब निकलता है। तो यहाँ पास टी भी पता नहीं है, ए भी पता नहीं है, तो टाइम के जगह में क्या रखोगे, तो ए भी पता नहीं चलेगा, तो सेकंड इक्वेशन भी मार्क्स खा गया। चलो थर्ड में आए, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से काम चलेगा क्या बच्चों, v पता है, u पता है, s भी पता है, a निकालना है, यस यहाँ से पता चल जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं ना। तो v के जगह में क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 10 था, तो 10 का स्क्वायर आएगा प्लस 2, a के जगह में a रखो, और s के जगह में क्या आएगा, 10 आएगा, 10 मीटर। ओके, यहाँ से ये हो गया। अब ये आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 2a s के जगह में क्या रखेंगे 20, तो 20a, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा -20a इक्वल 100। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 अपॉन -20 नीचे आएगा, -20 नीचे आया। अब ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 5 टाइम में कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू मिला -5, और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -5 मतलब गाड़ी में जो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ रहा है, ए की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ रहा है। अब माइनस क्यों आया होगा, सोचो सोचो सोचो, ए की वैल्यू माइनस, अरे भैया गाड़ी स्पीड चल रही थी, ब्रेक लगाया, उसका वेलोसिटी कम होते गया, वेलोसिटी कम होते जाएगा तो उसमें कैसा एक्सीलरेशन आएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन आएगा, तो अपने आप निगेटिव आ गया है। माइनस चिन्ह क्या चीज शो कर रहा है कि बॉडी में, या बॉडी मींस कार में जो एक्सीलरेशन हुआ वो कैसा था, निगेटिव था। इट मींस टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा था, बिकॉज आपने ब्रेक अप्लाई किया है ना, ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी कम होते जाएगा, तो उसमें जो एक्सीलरेशन भी आएगा वो निगेटिव आएगा, इसी कारण ए की वैल्यू -5 आ गई है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, गाड़ी को रुकने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, तो अब ये निकालना आसान है, v इक्वल यू प्लस ए टी से निकल जाएगा, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकल जाएगा, टेंशन मत लेना, सब चीज पता है ना, a भी पता है, u पता है, s पता है, तो t निकाल लो, बट इसमें लंबा लगेगा तो हम ये वाला शॉर्टकट अपनाएंगे। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 10, v की 0 है ना, देखो फाइनल वेलोसिटी, a की जगह में क्या रखोगे, -5 रखोगे, टाइम वैल्यू निकालना है, ये तो माइनस ये हो जाएगा 0 इक्वल 10 प्लस माइनस -5t, -5t को इधर ट्रांसफर करो तो 5t इक्वल 10, यहाँ से t की वैल्यू निकालना है तो t की वैल्यू आ जाएगी 10, 5 नीचे आएगा, 10/5, t की वैल्यू मिली 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, टी की वैल्यू मिली 2 सेकेंड, तो गाड़ी को रुकने में 2 सेकेंड लगेगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड थे, तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए
चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।